तो भाई पहले आप ये कमेंट पर एक हम वीडियो बनाए थे कि जियो पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर से आप कैसे बात कर सकते, तो उसी वीडियो के नीचे ये सभी कमेंट आया हुआ है। देखिए बोल रहा है भाई मेरा 50 के मतलब कि 50,000 रुपया फंस गया है। जब थोड़ा सा और नीचे आते तो और ऐसा मैसेज मिलता है, देखिए 1,26,000 रुपया फंस गया है। और नीचे आने के बाद देखिए फिर मैसेज मिल रहा है भाई मेरा 60,000 रुपया फंस गया है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते देखिए बोल रहा है नहीं हो रहा है भाई 29 के मतलब 29,000 रुपया फंसा हुआ है। तो लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जिनका भी अकाउंट जियो पेमेंट बैंक में है और वो पैसा अगर 10,000 रुपया से ज़्यादा अपने अकाउंट में रख रहे तो फिर वो अपने पैसे को किसी दूसरे बैंक अकाउंट में नहीं भेज पा रहा, उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी आपको हम कुछ तरीका बता देंगे जहां से आप जियो पेमेंट बैंक के अकाउंट के पैसे को किसी बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। तो चलिए आपको कुछ तरीका बता देते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए टोटल 2 ऑप्शन मिलता है। पहला या तो आप जियो के ऑफिशियल ऐप जियो फाइनेंस को ओपन कर लिए या फिर आप माई जियो को ओपन कर लिए, दोनों में से किसी को ओपन कर लिए। फिलहाल हम जियो फाइनेंस को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ऐसा डिस्प्ले मिलता है। देखिए इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलता है यहाँ से पैसे भेजने के लिए दूसरे बैंक अकाउंट में। तो पहला ऑप्शन मिलता है यूपीआई, आप देख सकते हैं स्कैन एंड पे करके भी पैसे भेज सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर डाल के भी पैसे भेज सकते हैं। यहाँ से आप यूपीआई के मदद से पहले किसी को पैसे भेजने का ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर भेजा जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाता उसके बाद भी अगर आपके साथ प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन मिलता है। जब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, देखिए नीचे में एक यहाँ पे बैंक का देख सकते हैं। तो इसी बैंक ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अपना पिन डाल करके बैंक में पहले लॉगिन कर लीजिएगा। तो बैंक में लॉगिन करने के बाद ऐसा डिस्प्ले दिखेगा, आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस रहेगा यहाँ पे सक्सेसफुल दिख जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगा। नीचे आने के बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा एक यहाँ पे सेंड मनी का। तो इसी के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप पैसे 100% सेंड कर सकते हैं सेंड मनी के ऊपर क्लिक करके। जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो पहले यहाँ से आपको पहले बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए ऑप्शन मिलता है देखिए ऐड का। देखिए हम पहले से एक को ऐड करके भी रखे हुए हैं, तो आप एक पहले ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के लिए इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो टोटल 2 ऑप्शन मिलता है। पहला IFC, दूसरा MMID। तो आपको IFC के ऊपर क्लिक रहने देना होगा। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना होगा जिनको भी आपको पैसा भेजना हो। मान लीजिए कि आपको ही अपने अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में भेजना, जैसे कि आपका 2 अकाउंट है, एक है जियो पेमेंट बैंक में और दूसरा है SBI में। तो आपको जियो पेमेंट बैंक से SBI में भेजना है तो आपको यहाँ पे SBI का अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद री इंटर अकाउंट नंबर, तो दोबारा से SBI का यहाँ पे अकाउंट नंबर डालिएगा। उसके बाद जो भी आपका IFC कोड होगा IFC कोड डालिएगा अपने पासबुक से देख करके, या फिर आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। जब आप फाइंड के ऊपर क्लिक कीजिएगा देखिए पहले बोलेगा चूज बैंक, किस बैंक में आपका अकाउंट है, यहाँ से बैंक को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद ब्रांच, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका IFC कोड आ जाएगा, लेकिन हमें पता है हम डायरेक्ट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम, यहाँ पे नाम डाल देना। वैसे तो नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, अगर नाम नहीं आए तो आप पासबुक से देख करके डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला बेनिफिशियरी सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। तो मेरा एक बेनिफिशियरी ऑलरेडी ऐड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आपको डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करके दिखाते हैं। ऐड होने के बाद यहीं पर आपको दिखेगा, तो इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप बेनिफिशियरी ऐड कीजिएगा और बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो जितना भी आपको अमाउंट सेंड करना वो अमाउंट यहाँ पे डालेगा। एग्जांपल के लिए हम फिलहाल 5 रुपया आपको सेंड करके दिखाते हैं। 5 रुपया इंटर कर देंगे और नीचे से इस एरो के ऊपर क्लिक करके, जैसे एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिए आप किस मदद से अपना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, NEFT के मदद से या फिर IMPS के मदद से। आपको दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट करके पैसे को सेंड कर देना है। दोनों में से किसी के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। हम फिलहाल IMPS के ऊपर क्लिक रहने देंगे। यहाँ से पैसा ट्रांसफर करने के लिए 1 रुपया आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह भी नहीं पे करना पड़ेगा। जो आप पैसा भेजेगा उतना पैसा ही जाएगा। आप यहाँ पे एक बार रीड भी कर सकते हैं कि कोई चार्ज वगैरह तो नहीं लेगा, तो कोई भी फी नहीं लिया जाता है। क्लिक कर लीजिएगा। हम फिलहाल IMPS के ऊपर रहने देंगे और नीचे से पे के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि एम पिन डालने के लिए, तो आपने यहाँ से एम पिन या फिर डिस्प्ले पे जो लॉक रहेगा उसको डाल देते हैं। तो यहाँ से पैसा देखिए सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सक्सेसफुल ट्रांसफर हो गया, हमें मैसेज भी मिल गया। आप सक्सेसफुल देख सकते हैं 5 रुपया ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ से आपका पैसा 101% आपके अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अगर आप UPI के मदद से पैसे भेज रहे हैं, नहीं जा रहा है,
तो इस प्रोसेस को आप एक बार फॉलो कीजिए, आपका पैसा चला जाएगा, आपका फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा। अगर यहाँ से भी पैसा नहीं निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे इंस्टा पे डायरेक्ट फॉलो करके बात करके पूछ सकते हैं। हम आपको दूसरा तरीका भी बता देंगे सर्च करके। अगर आपको यह छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।